हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे द कर्स्ड मूवी की कहानी, जो 2022 में रिलीज़ हुई थी। इस मूवी में एक टाउन को दिखाया जाता है जिसमें रह रहे लोगों पर एक अजीब सा दिखने वाला क्रिएचर हमला करने लगता है, जिसके बाद जो लोग हमले में घायल होते थे वो गायब हो जाते थे। पर कोई नहीं जानता था कि वो क्रिएचर क्या है और कहाँ से आया है और टाउन के लोगों पर हमला क्यों कर रहा है, जिसकी वजह से उस टाउन के लोग चर्च में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो वो उन हमलों से कैसे बचेंगे, जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मूवी द कर्स। कहानी शुरू होती है साल 1917 से, जहां पर ब्रिटिश और जर्मन के बीच में वार चल रही थी। और हम एक कैप्टन को देखते हैं जो अपने ग्रुप के साथ में था और वो अपने सोल्जर को बचाते हुए वॉर को संभाल रहा था। लेकिन दूसरी तरफ से जर्मन सोल्जर उन पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे सोल्जर और कैप्टन भी घायल हो जाते हैं और इसीलिए उन्हें मेडिकल कैंप में लाया जाता है, जहां पर डॉक्टर उन्हें ट्रीट कर रहे थे। और कैप्टन को 3 गोलियां लगी थी, जिनको डॉक्टर निकाल देते हैं। लेकिन डॉक्टर को कैप्टन की बॉडी में एक बुलेट और मिलती है और जब डॉक्टर उसको निकालता है तो देखता है कि वो बुलेट सिल्वर से बनी हुई थी और आम बुलेट के मुकाबले साइज में भी काफी बड़ी थी, जिसको देखकर डॉक्टर और बाकी स्टाफ हैरान हो जाता है। लेकिन वो कैप्टन बिल्कुल भी हैरान नहीं था और वो उन्हें कुछ बताना चाहता है, लेकिन इससे पहले ही उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हम एक लेडी को देखते हैं जो एक आदमी से मिलने आती है जो अपने आखिरी समय पर था। जब वो लेडी हॉल में वेट कर रही थी तो एक फोटो को देखती है जिसके अंदर एक आदमी और 2 बच्चे थे। और इसके बाद कहानी 35 साल पीछे चली जाती है, जहां हम देखते हैं एडवर्ड और शार्लेट को जो अपने घर में खेल रहे थे। ये दोनों इजाबेल और सीमस के बच्चे थे और सीमस टाउन का सबसे अमीर इंसान था और वो एक बहुत ही बेरहम लैंड बैरन था जिसका इस टाउन पर एक तरह से राज चलता था। इसके बाद हम एक कबीले को देखते हैं जिसकी लीडर एक ओल्ड लेडी थी और वो लेडी एक आदमी को सिल्वर कॉइन देते हुए कहती है कि तूफान आने वाला है, हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। जिसे सुनकर वो आदमी थोड़ा परेशान हो जाता है और वो आदमी उन सिल्वर कॉइन को मेल्ट करके टीथ बना देता है और एक स्कल के जाम में लगा देता है और उसे लेकर उस ओल्ड लेडी को दे देता है। जहां पर वो लेडी उस जो को देखते हुए कहती है कि हमने इसको जनरेशन से प्रोटेक्ट किया है और इसने भी हमारी जनरेशन को प्रोटेक्ट किया है। इसके बाद वो लेडी उस जा को सामने रख के कुछ चैंटिंग्स करने लगती है। अब हम दूसरी तरफ सीमस को देखते हैं जिसके साथ टाउन के कुछ लोग थे और ये लोग उसी जमीन के बारे में बात कर रहे थे जहां पर वो कबीले वाले रहा करते थे। और सीमस वो जमीन लेना चाहता था, जिस पर वो लोग उसे ऐसा करने से रोकते हैं क्योंकि वो जमीन कबीले वालों की थी। लेकिन सीमस यहाँ पर अपने घमंड और लालच में किसी की बात नहीं मानता और अगले दिन वो कबीले वालों पर अटैक करवा देता है और उस कबीले के सभी लोगों को जान से मरवा देता है और कबीले में भी आग लगवा देता है। इसके बाद उस कबीले के लीडर और वो आदमी जिसने सिल्वर को मेल्ट करके उसके टीथ बनाए थे वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको पकड़ लिया जाता है और उनको उस लेडी के पास वो सिल्वर टीथ वाला जो मिलता है, जिसे देखकर उनको लगता है कि वो यहाँ पर काला जादू कर रहे थे और इसीलिए वो उस आदमी के हाथ पैर काटकर उसे एक लकड़ी पर लटका देते हैं एज ए सिंबल कि यहाँ पर जो कोई भी है उसे सीमस से डर कर रहना होगा। इसके बाद वो उस लेडी को भी उस जो के साथ जिंदा ही दफना देते हैं और जब वो लोग उसे दफना रहे थे तो उस टाइम भी वो लेडी चैंटिंग्स कर रही थी और वो उनसे कहती है कि तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। इसके बाद शार्लेट को उसी जगह का नाइटमेयर आता है जहां पर उस ओल्ड लेडी को दफनाया गया था। वहां पर वो उस लकड़ी पर लटके हुए आदमी को देखती है और उसे जमीन में से कुछ चैंटिंग्स की आवाज़ें आती हैं और वो वहां से मिट्टी हटाने लगती है। लेकिन अचानक ही वो आदमी जिंदा हो जाता है, जिसकी वजह से शार्लेट डर जाती है और जाग जाती है। दूसरी तरफ हम टाउन में एक बार को देखते हैं जहां जॉन नाम का एक आदमी आता है जो एक पैथोलॉजिस्ट था और वो बार में जाकर उस कबीले के बारे में पूछता है, जहां पर बार ओनर उसे कुछ नहीं बताता। और इसके बाद जॉन एक टेबल पर जाकर बैठ जाता है जहां उसके पास अल्फ्रेड नाम का एक आदमी आता है और जॉन उसे कहता है कि वो यहाँ पर एक कबीले को ढूंढ रहा है। उनके साथ उसका एक पुराना रिश्ता है जो कुछ अच्छा नहीं था और अल्फ्रेड उसे कबीले के बारे में सब कुछ बता देता है कि उनके साथ क्या हुआ था। इसके बाद हम सीमस के बेटे एडवर्ड को देखते हैं जो बाहर खेल रहा था और उसे कबीले वाली जगह से कुछ आवाज़ें आती हैं और वो उन आवाज़ों के पीछे जाता है
और उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उस लेडी को दफनाया गया था और उसे भी वहां से कुछ चैंटिंग्स की आवाज़ें आती हैं। इसके बाद वो ज़मीन खोदकर उस सिल्वर दांतों वाले जो को बाहर निकाल लेता है और तभी उसे वहां वो लेडी दिखाई देती है जिसे जिंदा दफनाया गया था और वो हवा में ही उड़ती हुई उसके पास आ जाती है, जिसे देखकर एडवर्ड डर जाता है और तभी उसकी नींद खुल जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि उसे भी इस जगह का नाइटमेयर आया था और वो घर के बाहर खड़ा हुआ चिल्ला रहा था। मतलब वो नींद में चलता हुआ बाहर आ गया था और इज़ाबेल और शार्लेट उसे घर में ले जाते हैं। अगले दिन एडवर्ड और शार्लेट दूसरे बच्चों के साथ बाहर खेल रहे थे और हम टिमी नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो काफ़ी परेशान लग रहा था और वो उन बच्चों को कहता है कि मैंने कुछ देखा है और सभी बच्चों के पूछने पर वो उन्हें उसी जगह पर ले जाता है जहां उस लेडी को दफनाया गया था और वो वहां जाकर सबसे पूछता है कि किस किस को इस जगह के नाइटमेयर आते हैं और किस किस ने सिल्वर जो को देखा है, जिसके जवाब में सभी बच्चे हाथ उठाते हैं। मतलब टाउन के सभी बच्चों को इस जगह के नाइटमेयर्स आ रहे थे। इसके बाद टिमी उस जगह को खोदने लगता है जहां पर उस ओल्ड लेडी को दफनाया गया था। एडवर्ड उसे ऐसा करने से रोकता है और उससे कहता है कि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन टिमी उसकी एक नहीं सुनता और ज़मीन खोदकर उस बॉक्स को बाहर निकाल लेता है जिसमें वो जो था और वो उन टीथ को देखते ही चेंज होने लगता है जैसे वो पोजेस हो रहा हो और इसके बाद वो उस जो को अपने मुंह में लगा लेता है और एडवर्ड को बाइट कर लेता है, जिसे देखकर सभी बच्चे वहां से भाग जाते हैं और एडवर्ड को अब घर लाया जाता है। लेकिन कोई भी बच्चा इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताता जो यहाँ पर हुआ था। अब एडवर्ड की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और डॉक्टर को बुलाया जाता है और डॉक्टर एडवर्ड को देखकर ये बोलते हैं कि एडवर्ड को किसी वाइल्ड एनिमल ने बाइट किया है और उसका जख्म इन्फेक्टेड नहीं लग रहा, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। अब रात के समय शार्लेट को फिर से उसी जगह के नाइटमेयर आते हैं जिसकी वजह से वो जाग जाती है और जब वो जागती है तो उसे एडवर्ड के रूम से कुछ आवाज़ें आ रही थी और जब वो रूम में जाकर देखती है तो एडवर्ड को किसी तरह के टेंटिकल्स ने जकड़ा हुआ था, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और अपने पेरेंट्स को बुलाने के लिए भाग जाती है। और जब उसके पेरेंट्स आकर देखते हैं तो एडवर्ड अपने रूम में नहीं था। अब अगली सुबह सभी लोग मिलकर एडवर्ड को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें एडवर्ड कहीं पर भी नहीं मिलता। इसके बाद शार्लेट चर्च में जाती है जहां उसे टिमी मिलता है जो काफ़ी परेशान था क्योंकि उसको कुछ भी याद नहीं था, यानी कि दांत लगाने के बाद क्या हुआ था उसे कुछ भी याद नहीं था। और शार्लेट उसे बताती है कि उसने ही एडवर्ड को बाइट किया था, जिसकी वजह से ही उसकी तबीयत खराब हुई थी। अब टिमी शार्लेट को बाइबल से पढ़कर बताता है कि जूडस को 30 सिल्वर कॉइन दिए गए थे ताकि वो जीसस को चीफ प्रीस्ट के हाथों पकड़वा सके और उस ओल्ड लेडी के पास वही सिल्वर कॉइन्स थे। मतलब जो दांतों को बनाया गया था वो उन्हीं 30 चांदी के सिक्कों से बनाया गया था। इसके बाद टिमी शार्लेट को कहता है कि उसने नाइटमेयर में काफ़ी भयानक चीज़ें देखी हैं, कि उनके एल्डर्स ने जो उस कबीले के साथ किया है उसकी कीमत सभी को भुगतनी पड़ेगी। इसके बाद टिमी शार्लेट को बाइबल का वो पेज फाड़ कर दे देता है और वहाँ से भाग जाता है। अब टिमी को एडवर्ड दिखाई देता है जो उसे देखकर जंगल में चला जाता है और टिमी भी उसका पीछा करते हुए जंगल में चला जाता है और तभी टिमी पर कोई क्रिएचर अटैक कर देता है जिससे टिमी का हाथ टूट जाता है और वो खुद को बचाने के लिए जंगल में बनी एक हट में छिप जाता है, पर वो क्रिएचर वहां आकर उसे जान से मार देता है। अब एल्फ्रेड जॉन को एडवर्ड के गायब होने के बारे में बताता है और जॉन सीमस के घर जाता है क्योंकि वो उनकी हेल्प करना चाहता था। इसके बाद जॉन सबके साथ मिलकर जंगल में जाता है जहां पर उसे टिमी की डेड बॉडी मिलती है जो बहुत बुरी हालत में थी, जिसको एग्जामिन करके जॉन बोलता है कि ये काम किसी एनिमल का है, स्पेशली वुल्फ का। इसके बाद जॉन सीमस के घर जाता है और उससे बात करके घर का जायजा लेता है और जिस डोर से एडवर्ड भागा था उसे वहां से एडवर्ड के ब्लड का सैंपल मिलता है। अब रात को जॉन सो रहा होता है जहां पर उसे भी उसी जगह के नाइटमेयर्स आते हैं जहां उस लेडी को दफनाया गया था, जिनमें वो ज़मीन से वो टीथ वाला बॉक्स निकाल लेता है और तभी उसे वहां पर अपनी वाइफ और बेटी दिखती है जिनके पीछे स्केर क्रो वाला आदमी खड़ा था, जिसकी वजह से जॉन परेशान हो जाता है और जाग जाता है। और जागने पर उसे बाहर से कुछ आवाज़ें आती हैं, लेकिन जब वो बाहर आकर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। अगली रात जॉन उस ब्लड को एग्जामिन करता है जो उसे डोर पर मिला था। जॉन उसे चेक करता है और अपने ब्लड के साथ मैच करने लगता है और उसका ब्लड और एडवर्ड का ब्लड पूरी तरह से अलग था, जो कि होना नहीं चाहिए था क्योंकि ह्यूमन ब्लड का जो स्ट्रक्चर होता है वो सभी का सेम होता है। और वो देखता है कि एडवर्ड का ब्लड उसके ब्लड को खाकर अपने में मिला रहा है, जिसे देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है। तभी जॉन को बाहर से कुछ आवाज़ आती है और जब वो डोर में से झांक कर देखता है तो उसे वहाँ पर एक क्रिएचर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है
और जब वो सीमस के साथ बाहर जाकर देखता है तो वहाँ उन्हें कोई नहीं मिलता। अगले दिन सीमस जॉन को टाउन के खास लोगों से इंट्रोड्यूस करवाता है और बताता है कि जॉन उनकी हेल्प करने आया है। जिसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जो जंगल में आए हुए थे, जहाँ पर उन पर वही क्रिएचर अटैक कर देता है और 2 लोगों को जान से मार देता है। और एनी नाम की एक लड़की खुद को बचाकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन भागने से पहले वो क्रिएचर उसे भी बाइट कर चुका था। और किसी तरह से एनी भागकर टाउन में आ जाती है, जहाँ पर सभी लोग उसकी हालत देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। और इसके बाद जॉन और सीमस उसे देखने जाते हैं, लेकिन एनी भी वहाँ से भाग चुकी थी एडवर्ड की तरह। अब जॉन एडवर्ड से कहता है कि इस टाउन के सभी लोगों को चर्च में शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि कोई उस टाउन के लोगों को हंट कर रहा है। इसके बाद हम एनी को जंगल में देखते हैं, जिसकी बैक से टेंटिकल्स निकल रहे थे, जो देखने में बिल्कुल वैसे ही थे जैसे हमने एडवर्ड की बॉडी पर देखे थे। और फिर एनी एक रिवर में गिर जाती है और वो टेंटिकल्स पूरी तरह से उसकी बॉडी को कवर कर लेते हैं। अब टाउन के सभी लोग चर्च में शिफ्ट हो जाते हैं। अगली रात जॉन घर में बैठा हुआ था, जहाँ पर उसके पास इजाबेल आती है। वो जॉन से बात करने लगती है और जॉन उसे अपनी फैमिली के बारे में बताता है कि उसकी फैमिली में वाइफ और एक बेटी थी, जिन्हें एक वुल्फ ने मार दिया था और वो वुल्फ अपने साथ एक प्लेग लेकर आया था। जिसके बाद इजाबेल भी जॉन को सच बताने लगती है जो सीमस ने कबीले के साथ किया था, लेकिन तभी वहां पर सीमस आ जाता है और उन्हें बात करने से रोक देता है। अगले दिन जॉन जंगल में जाता है और उस क्रिएचर को पकड़ने के लिए ट्रैप्स लगाता है और तभी वो क्रिएचर जॉन पर अटैक कर देता है, लेकिन जॉन खुद को बचाकर उस क्रिएचर को ट्रैप में फंसा लेता है और उसे शूट करके मार देता है। इसके बाद वो उस क्रिएचर की बॉडी को लेकर टाउन में सबके पास जाता है और चेक करने के लिए उस क्रिएचर के पेट को काट कर देखता है, जिसमें से एनी बाहर आती है, जिसकी हालत बहुत ही खराब थी और वो बहुत ही अग्रेसिव थी, जिसकी वजह से वो लोग शूट करके उसे जान से मार देते हैं। इसके बाद जॉन उस लेडी के बारे में पूछता है जिसको जिंदा दफनाया गया था, जिस पर सीमस कुछ नहीं बोलता और जॉन उससे कहता है कि उसके गांव में भी कुछ ऐसा ही हुआ था और उस लेडी ने इस टाउन को कर्ज कर दिया है अपना बदला लेने के लिए। और वो बताता है कि एडवर्ड अब एक बीस्ट बन चुका है जो उस लेडी के लिए बदला लेगा और बदला लेने तक ये सब शांत नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था उस सब का कारण सीमस का घमंड और उसका लालच था। लेकिन सीमस जॉन की कोई बात नहीं सुनता और कहता है कि वो खुद अपने हाथों से उस क्रिएचर को मारेगा और अपनी एक टीम बनाकर जंगल में उस क्रिएचर को हंट करने जाता है। अब घर में जॉन शार्लेट से बात करता है और बताता है कि टीमी के पास से एक बाइबल का पेज मिला था, जिस पर यह लिखा था कि सिल्वर को भट्टी में कोई भी मेल्ट करता है तो वो खुद को मेल्ट करता है और गॉड की शक्ति उसको मिलती है। जॉन अब जोर देकर शार्लेट से पूछता है असल में हुआ क्या था और फिर शार्लेट भी उसे सब कुछ बता देती है जो उस दिन हुआ था और बाइबल में लिखी हुई बात भी बताती है जैसा कि टीमी ने बताया था। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस सिल्वर से वो टीथ बनाए गए थे वो वही सिल्वर था जिसके बारे में बाइबल में लिखा हुआ था, यानी कि वही 30 चांदी के सिक्के जो जूडस को मिले थे। और उसी लेडी ने इस कर्ज को शुरू किया था क्योंकि उसके हाथ में गॉड की ताकत थी। उसने यहाँ पर चांदी के सिक्कों को मेल्ट करवाया और उसके वोल्फ वाले दांत बनवाए। अब इन दांतों से जिस किसी को भी बाइट किया जाएगा वहाँ पर एक तरह का इन्फेक्शन फैल जाएगा, जिसके जरिए एक बीस्ट अनलीस हो जाएगा जो उस लेडी और कबीले का बदला लेगा। जॉन अब शार्लेट के साथ चर्च में जाता है और वहाँ से सिल्वर टीथ का जो उठा लेता है, क्योंकि उसी सिल्वर से उस बीस्ट को ख़त्म किया जा सकता था। इसलिए जॉन उस सिल्वर को मेल्ट करके बुलेट्स बना लेता है और ये वही बुलेट्स थी जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखी थी, जो कि कैप्टन के अंदर से निकली थी। अब ऐसा क्यों था वो हम थोड़ी देर में जान जाएंगे। दूसरी तरफ हम सीमस के घर मेड को देखते हैं जो घर से बाहर कुछ काम कर रही थी और तभी वो बीस्ट वहाँ पर आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। पर स्ट्रेंजली वो उसे जान से नहीं मारता, बस उसे बाइट करके छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन ये बात वो मेड किसी को नहीं बताती। अब अगले दिन जॉन ब्लड लगे हुए कपड़े देखता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि घर में से ही किसी को बाइट किया गया है। और जब वो घर में जाकर देखता है तो घर के सारे मेंबर घर में ही थे और जॉन सीमस को गुस्से में कहता है कि ये सब तुम्हारे लालच और घमंड की वजह से हो रहा है और वो ज़मीन कबीले की ही थी जिसे तुमने हड़प लिया था। और वो उसे कहता है कि तुम उस बीस्ट का नहीं बल्कि वो बीस्ट ही तुम्हारा हंट कर लेगा। और जॉन कहता है कि मेरी वाइफ और बेटी को भी तुम्हारे जैसे किसी लालची इंसान की वजह से मरना पड़ा होगा। अब रात के टाइम सीमस को मेड के रूम से कुछ आवाज़ें आती हैं और जब वो जाकर देखता है तो वो भी क्रिएचर में बदल चुकी थी और वो सीमस पर अटैक कर देती है, लेकिन वो उसे शूट करके जान से मार देता है और वो क्रिएचर मरने से पहले सीमस को बाइट कर लेता है। और गोली की आवाज़ सुनकर सभी लोग सीमस के पास जाते हैं, लेकिन सीमस वहाँ से बाहर चला जाता है
और जॉन उसके पीछे जाता है और जब वो सीमस को देखता है तो बहुत ही परेशान बैठा हुआ था। वो जॉन से कहता है कि उसकी वजह से सब कुछ खराब हो गया है और वो अब बाइट भी हो चुका है, इसलिए कभी भी बीस्ट में बदल सकता है और इसीलिए वो खुद को आग लगा लेता है। अब घर में भी आग लग चुकी थी, इसीलिए जॉन इजाबेल और शार्लेट को लेकर चर्च में चला जाता है और थोड़ी देर बाद इजाबेल को बाहर से एडवर्ड की आवाज़ आती है जो उसे बुला रहा था और वो अपने बेटे के लिए मेन डोर खोल देती है, जिसकी वजह से वो बीस्ट अंदर आ जाता है और एक एक करके सभी को मारने लगता है। और लोगों को मरता हुआ देखकर इजाबेल उस बीस्ट से बात करने लगती है और जॉन उसे बीस्ट के सामने से हटने के लिए कहता है ताकि वो उस बीस्ट को शूट कर सके, लेकिन तभी वो बीस्ट इजाबेल पर भी अटैक कर देता है और जॉन को मजबूरन इजाबेल को शूट करना पड़ता है। वो बुलेट इजाबेल के थ्रू होती हुई बीस्ट को लगती है। अब वो बीस्ट नीचे गिर जाता है और अपनी ह्यूमन फॉर्म में आने लगता है और वो एडवर्ड ही था और इजाबेल भी धीरे धीरे मरने लगती है। और इसी बीच मूवी के स्टार्टिंग सीन्स के फ्लैशबैक्स आते हैं जहां हम देखते हैं कि वो कैप्टन कोई और नहीं बल्कि एडवर्ड ही था, विच एक्सप्लेन्स उसकी बॉडी से सिल्वर बुलेट्स क्यों निकली थी। अब इजाबेल भी अपने बेटे एडवर्ड को देखते हुए दम तोड़ देती है और एडवर्ड को भी होश आ जाता है जिसे कुछ भी याद नहीं था और वो अपनी माँ की मौत से टूट जाता है। इसके बाद शार्लेट कहती है कि हमारा अब इस दुनिया में कोई नहीं रहा। इसके बाद हम देखते हैं कि मूवी की स्टार्टिंग में जो लेडी किसी आदमी से मिलने आई हुई थी वो शार्लेट ही थी और जिससे वो मिलने आई थी वो कोई और नहीं बल्कि जॉन ही था, जिसने सीमस और इजाबेल की डेथ के बाद एडवर्ड और शार्लेट को अपने बच्चों की तरह पाला था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द कर्स्ड मूवी की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। हम आपके लिए ऐसी ही बढ़िया मूवीज़ की स्टोरी लाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नई मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।